नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 22 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे तक हरियाणा से 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान, आदेश क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज 22 दिसंबर दोपहर 7 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पंजाब के किसान जहां केंद्र सरकार से फसलों के एमएसपी की गारंटी लेने के लिए दिल्ली कूच की जिद को लेकर बॉर्डर पर जमे हैं, वहीं हरियाणा में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार ने दे दी है। एमएसपी पर पहले से 14 फसलें खरीद रही सरकारी एजेंसी 10 और फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एमएसपी पर जिन फसलों को खरीदने का निर्णय लिया गया था, अधिसूचना जारी होने से उसे अब सिरे चढ़ाया जा सकेगा। इनमें रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, जवार, जूट, खोपरा, ग्रीष्म मूंग, धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उर्द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना शामिल हैं। विशेष बात यह है कि हरियाणा में रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जूट और खोपरा जैसी फसलें नहीं बोई जाती हैं, फिर भी इन्हें सरकार ने सूचीबद्ध फसलों में शामिल किया है। तो ये आप देख सकते हैं, किसानों को मिली एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद की गारंटी। विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट के लिए निर्णय को सरकार ने किया लागू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ठेके यानी पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान अब बैंकों से ऋण ले सकेंगे। आंधी, बरसात और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हुई तो मुआवजा भी जमीन मालिक की बजाय पट्टाधारी किसान को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, जिससे अब कृषि भूमि के मालिक और पट्टेदार के बीच विवाद की संभावना भी कम होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कृषि भूमि पट्टा कानून को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। भू मालिकों और पट्टेदारों में जमीन की मलकियत को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए गिरदावरी में पट्टेदार का अलग से कॉलम रहेगा। ठेके की जमीन पर लगी फसल अगर प्राकृतिक कारणों से खराब होती है तो पट्टेदार को प्रदेश सरकार या फिर बीमा कंपनियों की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। गिरदावरी में पट्टेदार किसान को भू मालिक नहीं दिखाकर अलग कॉलम में पट्टेदार ही दिखाया जाएगा, जिससे भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। नए कानून में पट्टेदार और भू मालिक के बीच समझौता तहसीलदार के समक्ष होगा, जिससे विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके लिए दोनों पक्षों को कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। विवाद भी स्थानीय स्तर पर सुलझा लिए जाएंगे, जिससे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अमूमन जमीन मालिक किसान द्वारा छोटे किसानों को पट्टे पर जमीन दी जाती है। किसी विवाद से बचने के लिए भू मालिक अक्सर हर साल 2 साल में पट्टेदार बदल देता है या उसे बंजर रख देता है। इतना ही नहीं, जमीन मालिक अपनी कृषि भूमि को लिखित रूप में पट्टे पर देने में भी संकोच करता है। लिखित समझौता नहीं होने से पट्टेदार प्राकृतिक आपदा के समय सरकार अथवा बीमा कंपनी से मिलने वाली राहत से वंचित रह जाता है, न ही उसे फसल ऋण नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ी है। तो ठेके की जमीन पर खत्म होंगे झगड़े, फसल खराबे पर पट्टेदारों को मिलेगा मुआवजा। नया कृषि भूमि पट्टा कानून लागू, पट्टे की जमीन पर ऋण ले सकेंगे किसान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आप पुराने वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो अब इस पर 18% जीएसटी देना होगा। पहले यह दर 12% थी। हालांकि यह दर तब लागू होगी जब किसी कंपनी से आप खरीद रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर पहले की तरह 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्ज की शर्त नहीं मानने वाले ग्राहकों पर बैंक या वित्तीय संस्थान कोई जुर्माना लगाते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, विमानन, ईंधन व फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर टैक्स कम करने का फैसला जनवरी में होगा। पौष्टिक चावल पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों की ओर से आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। महंगे होटल में बने रेस्टोरेंट में खाने पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। वाउचर पर कोई टैक्स नहीं, वाउचर के लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पॉपकॉर्न पर पहले जैसे 3 तरह के टैक्स पहले से पैक और लेबल के साथ। पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स, इसमें चीनी मिलाने पर 18% जीएसटी लागू रहेगा। नमक और मसाले मिलाकर खाने के लिए तैयार और बिना लेबल वाले पैकेट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, पुराना वाहन खरीदना महंगा, अब 12 के बजाय 18% लगेगा जीएसटी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं।
यदि आप ITI के विद्यार्थी हैं और आपने अपने संबंधित ट्रेड की पढ़ाई करने के बाद उसी ट्रेड के व्यवसाय को शुरू किया तो सरकार आपको उद्यमी हरियाणा पुरस्कार से नवाजेगी। योजना के अंतर्गत वही उद्यमी लाभान्वित होंगे और पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा जो पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है। इसके लिए कुछ नियम भी लागू किए गए। राज्य में सर्वश्रेष्ठ ITI पास आउट उद्यमियों को उद्यमी हरियाणा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उद्यमी हरियाणा पुरस्कार के लिए आवेदन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया और आवेदन पत्र 31 दिसंबर तक ही आवेदनकर्ता से आमंत्रित करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक पाक्षिक रूप से नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवहन विभाग से IPS अधिकारी की छुट्टी के बाद अब HPS अधिकारियों को भी हटाया जाएगा। IAS और HCS अधिकारियों के स्थान पर IPS और HPS अधिकारियों की तैनाती को लेकर परिवहन मंत्री की नाराजगी के चलते जल्दी विभाग पुलिस अधिकारियों से मुक्त होगा। तो ये आप देख सकते हैं अब HPS अधिकारी भी परिवहन विभाग से हटेंगे। गैर HCS अधिकारियों की तैनाती को लेकर फिर से करना होगा नियमों में बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला का पाठ्यक्रम अधिक सरल, रोचक और उन्नत बनाया जाएगा। इसके साथ नए सत्र में पुस्तकों की संख्या भी कम हो जाएगी। अभी प्राथमिक पाठशालाओं की कक्षाओं के लिए हिंदी की 3 पुस्तकों का इस्तेमाल होता है, जबकि नए सत्र में केवल 1 पुस्तक का इस्तेमाल होगा। तो ये आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल में होगी हिंदी की 1 पुस्तक। तो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए अगली बड़ी क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय विद्यालयों में ड्रॉप आउट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे बच्चों को फिर से स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग 1 जनवरी से मौजूदा शैक्षणिक सत्र में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे कराएगा। फिलहाल स्कूल स्तर पर 6 दिन सर्वे का प्लान तैयार किया गया है। 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक सर्वे चलेगा। शिक्षक गांव स्तर पर सर्वे करेंगे। स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची तैयार कर स्कूल मुखिया को मुहैया कराई जाएगी। स्कूल स्तर पर शिक्षक गांव में घर घर जाकर सर्वे करें और डाटा तैयार करेंगे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं। स्कूल नहीं जाने का कारण उल्लेखित करेंगे और आगामी सत्र के लिए बच्चों का नामांकन कराने के लिए अभिभावकों से आग्रह करेंगे। स्कूल स्तर के बाद क्लस्टर स्तर पर 9 से 12 जनवरी तक क्लस्टर प्रमुख अपने क्लस्टर स्कूलों की रिपोर्ट संकलित करेंगे। इसके बाद 13 से 15 जनवरी के बीच ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्लस्टर स्कूलों का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जिला स्तर पर 16 व 17 जनवरी के बीच जिला परियोजना समन्वयक सभी ब्लॉकों की सूची संकलित करेंगे और इसे मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में इस मामले में कवायद तेजी से चल रही है। तो ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल लाने की तैयारी। 1 जनवरी से शुरू होगा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे। शिक्षक अब घर घर पहुंचकर जुटाएंगे ड्रॉप आउट बच्चों का डाटा। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा आज 22 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर आपको हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि बेल आइकन घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो का नहीं पता चलेगा आपको कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो हरियाणा के इस दोपहर की बड़ी घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं दोपहर की अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।